दोस्तों आज अपन देखेंगे जनरल एग्रीकल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों के आपके परीक्षा में एज इट इज़ आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम जैविक जिला है डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या भरतपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन डूंगरपुर। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जैविक खेती का क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो आप ऑस्ट्रेलिया लगा देना। और आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक जैविक खेती का क्षेत्रफल कहाँ है, तो जो सर्वाधिक जैविक खेती का क्षेत्रफल भारत में एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जैविक खेती के अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, गाजियाबाद, फरीदाबाद, आंध्र प्रदेश या बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन गाजियाबाद। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2004 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक खेती का जनक किसे कहा जाता है, मनसानाबू फुकाको, जेथरो टूल, स्वामीनाथन या बीपी पाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन मनसानाबू फुकाको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सांद्रित खाद है, खलियाँ, हड्डी का चूरा या मछली की खाद या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। दोस्तों 2 तरह की खाद होती है, एक तो होती है स्थूल खाद और एक होती है सांद्रित खाद। स्थूल खाद उसे कहा जाता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। इसके एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे कि गोबर की खाद होती है, हरी खाद होती है और वर्मी कंपोस्ट होती है। और दूसरे नंबर पर होती है सांद्रित खाद, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो कम होती है लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसके उदाहरण देखें अपन, जैसे कि खलियाँ, हड्डी का चूरा, मछली की खाद, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन से केंचुए का प्रयोग किया जाता है, एंडोजिक, एपीजिक, डायोजिक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन एपीजिक। दोस्तों जो केंचुए होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एपीजिक, एंडोजिक और डायोजिक। जो एपीजिक केंचुए होते हैं वो मृदा में 3 मीटर की गहराई तक रहते हैं और ये जो एपीजिक केंचुए होते हैं ये 90% अपशिष्ट खाते हैं और 10% मृदा को खाते हैं। इसका जो राजस्थान में इसकी जो प्रजाति सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है वो आइसिनिया फोइटिडा है। और दूसरे प्रकार के जो केंचुए होते हैं वो एंडोजिक होते हैं। जो एंडोजिक जो केंचुए होते हैं ये 3 मीटर से अधिक गहराई पर पाए जाते हैं और ये 90% मिट्टी खाते हैं और 10% अपशिष्ट खाते हैं। और तीसरे नंबर के जो केंचुए होते हैं वो डायोजिक प्रकार के होते हैं। जो डायोजिक केंचुए होते हैं ये इन दोनों का बीच का रूप होता है, ये 1 से 3 मीटर की गहराई में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंचुआ कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन ऑक्सिन। इसी के कारण पौधे की ग्रोथ अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरी खाद बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल है, ग्वार, लोबिया, सनई या ढेंचा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सनई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढेंचा द्वारा प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितना किया जाता है, 80 kg पर हेक्टेयर, 75 kg पर हेक्टेयर, 65 kg पर हेक्टेयर या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 75 kg पर हेक्टेयर। और जो सनई का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है प्रति हेक्टेयर वो जो होता है वो 80 kg पर हेक्टेयर होता है। और जो ग्वार का होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर हेक्टेयर वो 65 kg पर हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्वरक नियंत्रण आदेश यानी कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब लागू हुआ, 1985, 1980, 1978 या 1963। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइजोबियम। दोस्तों जो गेहूँ और जो होती है उसमें एजेटोबैक्टर काम में लेते हैं और जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा ये होती है इनमें एजोस्पाइरिलम काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजेटोबैक्टर का प्रयोग कौन सी फसल के लिए किया जाता है, गेहूं, गन्ना, बाजरा या ज्वार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन गेहूं। इसमें एजेटोबैक्टर और जो होती है इसमें भी एजेटोबैक्टर काम में लिया जाता है। उसके बाद गन्ना, बाजरा और ज्वार इन तीनों में एजोस्पाइरिलम काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजोला एक प्रकार है, फर्ण का, जीवाणु का, कवक का या कीट का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन फर्ण का। इसे धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 हेक्टेयर उपचार के लिए राइजोबियम के कितने पैकेट काम में लेते हैं, 3 पैकेट, 2 पैकेट, 4 पैकेट या 6 पैकेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 3 पैकेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कीटनाशक अधिनियम यानी इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था, कब बना था है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1968, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपयोग के आधार पर पीड़कनाशी यानी कि पेस्टिसाइड का सही क्रम है, सर्वाधिक हर्बिसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड या फिर उसके बाद फंगिसाइड? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और हर्बिसाइड। अगर आपको पूछे कि विश्व में उपयोग के आधार पर पेस्टिसाइड का सही क्रम, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा फिर 1 नंबर ऑप्शन, क्योंकि जो विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो हर्बिसाइड उपयोग किया जाता है। और अगर भारत में पूछे कि सर्वाधिक उपयोग कौन सा पेस्टिसाइड किया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक कहलाते हैं ट्रंग, जेबी लिविंग या डोक्यूचेव या ट्रिपलेट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, वीवी डोक्यूचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा जांच के जनक कहलाते हैं एमएल ट्रंग, आरएस परोदा, डोक्यूचेव या जेथरो टूल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, एमएल ट्रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेडोलॉजी के जनक है सोरेनसन, डोक्यूचेव, जेबी लिविंग या बोर्डलॉग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, डोक्यूचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, सूरतगढ़, जोधपुर, बाड़मेर या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, सूरतगढ़। दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत सूरतगढ़ से हुई है और यह 19 फरवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया 2016, 2015, 2014 या 2013? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम क्या थी, स्वस्थ धरा खेत हरा, मृदा स्वास्थ्य जीवन स्वस्थ, एक या दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड था की जो योजना चली थी उसकी जो थीम थी वो थी स्वस्थ धरा खेत हरा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों जब अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था तब उसकी एक थीम रखी गई थी, वो थी मृदा स्वस्थ जीवन स्वस्थ। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया उसकी थीम क्या थी, तब आपका आंसर हो जाएगा मृदा स्वस्थ जीवन स्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 3 जून या 15 जुलाई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 5 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए 2 mm से कम, 3 mm से कम, 4 mm से कम या 5 mm से कम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 2 mm से कम। और दोस्तों जो मृदा नमूना लेते हैं उसमें जो उसका मृदा नमूने का जो भार होता है वो आधा kg यानी कि 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों ये जो बुक है ये NC ब्रेडी के द्वारा लिखी गई, इसलिए अपना इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, NC ब्रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक खनिज कौन सा पाया जाता है, सिलिका, फेल्सपार, माइका या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, फेल्सपार। दोस्तों अगर आपको सतह की पूछे तो आपको फेल्सपार लगाना है, और अगर आपको पूछे कि मृदा में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तब आपको क्वार्ट्ज लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंशियोमीटर द्वारा मृदा नमी कितने बार तक ज्ञात की जाती है, 0.85 बार, 1.85 बार, 2.85 बार या 3.85 बार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 0.85 बार। दोस्तों इस जो टेंशियोमीटर होता है इसके द्वारा जहाँ पर मृदा रेतीली होती है वहाँ पर मृदा नमी ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो रेतीली मृदा होती है उसका जो उसकी जो तनाव या बार होता है वो एक से कम होता है, इसलिए वहाँ पर टेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मृदा की प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, लाल मृदा, चिकनी मृदा, ऊसर मृदा या रेतीली मृदा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, चिकनी मृदा यानी कि क्ले सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेती की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है, चिकनी मृदा, मृत्तिका, दोमट या काली मृदा? दोस्तों जो खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है वो दोमट मृदा है, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में खनिज पदार्थ कितने प्रतिशत उपस्थित होता है, 45%, 5%, 25% या 30%?
दोस्तों मृदा का जो कंपोजिशन होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो 5% होता है, और जो खनिज पदार्थ होता है वो 45% होता है, और जल और हवा की मात्रा मृदा में 25% पाई जाती है। तो इसमें जो अपना सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 45%। दोस्तों ये 5% जो होता है इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है और 25% जल और वायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलम कहा जाता है ए व बी संस्तर को, ए बी सी संस्तर को, या मृदा के अविभक्त संस्तर को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन ए व बी संस्तर को। दोस्तों ए बी व सी संस्तर को रिगोलिथ कहा जाता है, और जो मृदा का अविभक्त संस्तर होते हैं उनको रिगोसोल कहा जाता है। दोस्तों ये थे आज के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपको परीक्षा में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।